जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, अक्सर आप सभी ने नवबौद्धों को ये चिल्लाते सुना होगा कि ब्राह्मण विदेशी हैं और बाहर से आए हैं, और ये कहते हैं कि वेद वेदांग तो 10वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच लिखे गए। लेकिन क्या ये नहीं जानते कि बाबा भीमराव अंबेडकर के विचार इन पर क्या थे? तो आइए आपको दिखाते हैं उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक बुद्धा एंड हिज धम्मा में बाबा भीमराव अंबेडकर क्या लिखते हैं। तो इसकी पृष्ठ संख्या 9 पर चैप्टर 6 है, चाइल्डहुड एंड एजुकेशन, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है भगवान गौतम बुद्ध के बचपन और उनकी शिक्षा प्राप्ति के ऊपर। इसमें लिखा है, व्हेन सिद्धार्थ वाज एबल टू वॉक एंड स्पीक, यानी कि जब सिद्धार्थ चलने और बोलने लायक हो गया। द एल्डर्स ऑफ द शाक्य असेंबल्ड एंड आस्क्ड सुद्धोधना दैट द बॉय शुड बी टेकन टू द टेम्पल ऑफ विलेज गॉडेस अभ्या, यानी कि वहां के बड़े बुजुर्गों ने एक असेंबली एकत्रित की और सुद्धोधना से कहा कि अब बालक को गांव की देवी अभ्या के मंदिर में ले जाना चाहिए। उसके बाद लिखा है, सुद्धोधना एग्रीड एंड आस्क्ड महाप्रजापति टू ड्रेस द बॉय, यानी कि यहाँ पर सुद्धोधन सहमत हो जाते हैं और महाप्रजापति गौतमी से बालक को तैयार करने के लिए कहते हैं। फिर है, व्हाइल शी वाज डूइंग सो द चाइल्ड सिद्धार्थ विद द मोस्ट स्वीट वॉइस आस्क्ड हिज आंट वेयर ही वाज बीइंग टेकन, यानी कि जब वो ऐसा कर रही थी तब बालक सिद्धार्थ ने बहुत ही मधुर आवाज में अपनी मौसी से पूछा कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। ऑन लर्निंग दैट ही वाज बीइंग टेकन टू द टेम्पल ही स्माइल्ड, तो जब उसे पता चला कि वो सीखने के लिए जा रहा है और उसे मंदिर ले जाया जा रहा है तो वो मुस्कुराया। बट ही वेंट कन्फर्मिंग टू द कस्टम ऑफ द साक्यास, और वो उस समय के साक्यों की रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए चल दिया। एट द एज ऑफ 8 सिद्धार्थ स्टार्टेड हिज एजुकेशन, और जब वो 8 वर्ष का हुआ, यानी सिद्धार्थ 8 वर्ष का हुआ, तो उसने अपनी शिक्षा प्राप्ति शुरू कर दी। उसके बाद है, दोज वेयर 8 ब्राह्मण्स whom सुद्धोधना had invited to interpret Mahamaya's dreams and who had predicted the future were his first teacher, यानी कि जो 8 ब्राह्मण सुद्धोधन ने बुलाए थे महामाया के सपने को विस्तार पूर्वक बताने के लिए, वो उसके पहले यानी प्रथम शिक्षक हुए जिन्होंने महामाया के सपने को प्रिडिक्ट किया था और फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया था। उसके बाद लिखा है, आफ्टर दे हैड टॉट हिम व्हाट दे न्यू सुद्धोधना सेंट फॉर सबमिता ऑफ डिस्टिंग्विश्ड डिसेंट एंड ऑफ हाई lineage in the land of Uddika, a philologist and grammarian, well read in Vedas, Vedangs and Upanishad, having poured out water of dedication from a golden base. Suddhodana handed over the boy to his charge to be taught. He was his second teacher. यानी कि जब उन्होंने उसे सिखाया जो वे जानते थे, तो सुद्धोधन ने वेदों, वेदांगों और उपनिषदों को अच्छी तरीके से पढ़ने वाले एक भाषा विज्ञानी और व्याकरणविद उड्डिका की भूमि में प्रतिष्ठित वंश और उच्च वंश के सब्बामित्ता को बुलाया। सुद्धोधन ने स्वर्ण कलश से समर्पण जल को उड़ेल कर बालक को शिक्षा के लिए उन्हें अपने प्रभार में सौंप दिया। वे उनके दूसरे शिक्षक थे। उसके बाद लिखा है, अंडर हिज गौतम मास्टर्ड ऑल द फिलोसफिक सिस्टम प्रिवलेंट इन हिज डे, यानी कि उनके अधीन गौतम ने अपने समय में प्रचलित सभी दार्शनिक प्रणालियों में महारत हासिल की। उसके बाद है, बिसाइड हिज ही हैड लर्न द साइंस ऑफ कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन फ्रॉम द भारद्वाज, अ डिसाइपल ऑफ अलारा कलाम हु हैड हिज आश्रम एट कपिलवस्तु, यानी कि इसके अलावा उन्होंने एक भारद्वाज नाम के व्यक्ति से एकाग्रता और ध्यान की विद्या भी सीखी जो कि अलार कलाम के शिष्य थे और उनका आश्रम कपिल वस्तु में था। अब बताइए, यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध के लिए बाबा साहब लिख रहे हैं कि उन्होंने वेद, वेदांगों, उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त की थी। अब ये कौन से लोग हैं जो बाबा साहब से भी ज्यादा जानकार हैं? क्या ये लोग ये मानते हैं कि बाबा साहब जो कि 32 डिग्रियां प्राप्त करके बैठे हुए थे, क्या वो झूठ लिखेंगे, या फिर उनकी शिक्षा आजकल के नवबौद्धों की शिक्षा से कम है? तो आपके विचार क्या हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।